सर जी मैं डिप्रेशन की जो है ना मरीज हूँ और मैं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेती रहती हूँ, साथ आपके साथ भी मेरा राब्ता रहता है और जो वज़ाइफ वगैरह आप बताते हैं वो अल्लाह का शुक्र है मैं करती हूँ, फ़र्क पड़ता है इससे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है जो मुझे डिप्रेस करती है तो फिर मेरी गर्दन की जो सारी रगें हैं वो थोड़ी चटकती हैं। तो पिछली दफ़ा मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो वो उसने मेरे साथ बहस की है कि आपको अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, आप तस्बीहात तो करती हैं तो आपका तस्बीहात वज़ाइफ का क्या फ़ायदा, आप मुंह से तो कहती हैं लेकिन यकीन नहीं है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो क्या मतलब ये तवक्कुल के खिलाफ है, क्या इंसान के इख्तियार में नहीं होता? जैसे एक बंदा है उसकी नज़र अल्लाह की तरफ से थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो क्या एहसास भी तो अल्लाह की तरफ से कमज़ोर होते हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि ये अल्लाह की तरफ से कि मैं मतलब वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं फिर वज़ाइफ से भी मदद लेती हूँ, अद्वियात से भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान कमज़ोर है। तो अच्छी खासी डॉक्टर से बहस हुई है तो मैं परेशान हूँ कि क्या ये तवक्कुल के मुनाफी है, क्या मेरा अल्लाह पर भरोसा काम है? तो अगर आप मेरी रहनुमाई कर दें। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का आपका। हजरत से इसकी तफसील माशाल्लाह माशाल्लाह, आमना पाकिस्तान से कॉल कर रही हैं और अच्छा सवाल आपने किया है कि और डॉक्टर ने आपको झाड़ पिलाई है कि तुम्हें जो डिप्रेशन है तुम अल्लाह पे तवक्कल नहीं है और आप परेशान हो रही हैं कि भाई ये अल्लाह पे तवक्कल क्या नहीं है मुझे, तो ऐसी कैफियत होगी। असल में बात यह है कि दो चीज़ें होती है, एक तबी होती है, एक अकली होती है। एक तबी चीज़ होती है इंसान की तबीयत के एतबार से होती है, एक अकली चीज़ होती है। तभी एतबार से इंसान कमज़ोर हो सकता है, जैसे आप कह रही हैं कि अल्लाह ने तो आसाब कमज़ोर बनाए हैं। हाँ, आसाबी तौर पे आप कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी तबीयत ऐसी हो कि आप तभी तौर पे कमज़ोर हों, किसी चीज़ का असर ज़्यादा ले लेती हों, लेकिन उसको अब टैकल कैसे करना है, उसको टैकल किया जाता है अकली तौर पर, अकल से टैकल किया जाता है। आप अकली तौर पर उसको हावी करें, यानी तभी कमज़ोरी पर आप तवक्ल को या अल्लाह की नेमतों और शुक्र को हावी करें कि नहीं अल्लाह तबारक व तआला की मुझ पर बड़ी नेमत है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो आदमी शुक्र की वजह से पैदा होता है। और तवक्ल की बात कर दी डॉक्टर साहब ने, ठीक है, लेकिन असल में अच्छा डिप्रेशन पैदा हो आदमी शुक्र, नेमतों का बंदा शुक्र गुजार नहीं होता तो डिप्रेशन पैदा होता है। क्योंकि किसी की नेमत को देख के कहता देखो उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, देखो उसने ये कर दिया मैं नहीं कर सकी, वो अपने आप को डिप्रेस फील करता है। तो ये सिर्फ शुक्र की नेमतों की शुक्र की कमी है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास तो इतनी नेमतें हैं। वही बात है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सफ़र कर रहे थे, जूती टूट गई, बगल में जूती ली और पाँव में कांटे लगे, खून निकला, तो आसमान की तरफ देख के कहते मैंने कहा या अल्लाह क्या हो गया सादी को, आज सादी के पास जूते भी नहीं हैं। मैंने अल्लाह से जूतों की शिकायत की। कहते मैं अपने जंगल से गुजरा, कोफा में पहुंचा तो कोफा की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक शख्स को देखा जिसके दोनों पाँव नहीं थे। तो मैं सजदे में गिर गया कि या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे पाँव तो सालिम दे रखे हैं, इस बेचारे के पास तो पाँव भी नहीं है और मैं जूते की शिकायत में मसरूफ़ हूँ। तो डिप्रेशन उसी शख्स को होता है जो जूतों की शिकायत कर रहा है, पाँव को शुक्र नहीं कर रहा। बस पाँव को शुक्र करना शुरू कर दे, जूते की शिकायत ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन चला जाएगा। इसलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ कि इंसान को कोई टोपी दे दे कि ये टोपी आपकी खिदमत में, वो उसका शुक्रिया करता है। जिसे सर दिया जिस पे टोपी सजेगी, सर वाले का शुक्र नहीं करता। कोई अंगूठी आपको दे देता, आप 100 दफ़ा के जी थैंक यू आपने मुझे रिंग दी है, हैं, लेकिन रिंग की देने वाले को शुक्रिया कर रहा है। जिसने उंगली दी है जिस पे रिंग सजेगी, उस उंगली देने वाले को शुक्र नहीं। कोई घड़ी दे दे आपको, राडो घड़ी आपको जी तोहफा, आप 10 दफ़ा शुक्रिया करेंगे जी बड़ी मेहरबानी आपने मुझे राडो घड़ी दी है, लेकिन जिससे कलाई दी है जिस पे घड़ी सजेगी वो कलाई वाले को शुक्र नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि वही वाली बात है। तो डिप्रेशन होता उसको है जो नेमते हैं उसका शुक्र नहीं करता। आप आज से ये मुराकबा शुरू कर दें कि अल्लाह ने मुझे जिस्म जान की कितनी नेमतें दे रखी हैं, वो इसी को सोचें। इर्द गिर्द की नेमतों बाद की बात है, इसी को सोचें कि मुझे देखने की आंखें दी, लोग नाबीना भी फिरते हैं, मुझे सुनने के कान दिए, लोग बहरे भी फिर रहे हैं, मुझे बोलने की ज़बान दी जो पाकिस्तान से बोलती हूँ अमेरिका में सुनाई देती है आवाज़ मेरी, लोग जो गूंगे बहरे गूंगे भी फिरते हैं। मुझे टांगे दी हैं, लोग लंगड़े लूले भी फिरते हैं, मुझे अल्लाह ने हाथ दिए हैं, दुनिया में लोग लुंजे भी फिरते हैं। तो मतलब है कि अब इन नेमतों को सोचना शुरू कर दें, आप डिप्रेशन से निकल आएंगी। 2 वक्त की रोटी अल्लाह ने दी है, चटनी रोटी भले सही, लोगों को चटनी रोटी भी नसीब नहीं है।
या कितनों को बहुत मुर्ग मुसल्लम नसीब हैं लेकिन खाना उनको नसीब नहीं है। ऐसी बीमारियां लगी हुई हैं, बेचारे हाथ बांध के बैठे हैं दस्तरखान पे कि ये डॉक्टर्स ने मना किया है, मुझे नमक भी मना है, मुझे मीठा भी मना है। तो कहने का मकसद है, तो डिप्रेशन पैदा होता है अदम शुक्र से। आप नेमतों का शुक्र कसरत से शुरू कर दें और जो नेमतें आपको हासिल उस पर सोचना शुरू कर दें, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। तो डिप्रेशन इससे पैदा होता है। तो बाकी वो वाली बात कि अल्लाह ने पैदा किया है कमज़ोर, तो ये वो तभी कमज़ोरी है, तभी तौर पे बंदा कमज़ोर है, लेकिन अकली तौर पे मजबूत है। लिहाजा ये वजह अपनी अकल की वजह से शेरों को शिकार कर लेता है, हाथियों को जो जंगलों में बंद कर लेता है, चिड़िया घर के अंदर सारे जंगली दंदी सजा रखे हैं। हालांकि वो इंसान तो घोड़े से भी कमज़ोर है, गधे से भी कमज़ोर है, शेर और चीते और हाथी दूर की बात है। तो ये तभी तौर पे कमज़ोर है, अकली तौर पे इतना स्ट्रांग और इतना स्मार्ट है कि बड़े बड़े शेर पिंजरों में बंद है। इवन आग जो बंदे को जला के खाक कर देती है, आग की डिबिया जेब में डाल के फिरता है। ये माचिस की डिबिया क्या है? माचिस की डिबिया आग तो है, वो मसाला इस अंदाज से लगा के जेब में आप लेके फिर रहे हैं। लाइटर आप जेब में लेके फिरते हैं, जो आग आपको जला के राख कर दे आप जेब में उसको गुलाम बना के फिरते हैं। जब बटन दबाते हैं गुलाम हाजिर, आपकी सिगरेट जला रहा है, आपका चूल्हा जला रहा है, और वो तीली को जलाए आग हाजिर। तो मतलब इस इंसान की ये अकली ताकत है, इस वजह से ये हावी है। तो लिहाजा जो आप एतराज कर रही हैं वो ये कह रही कि अल्लाह ने बनाया, हाँ तभी कमज़ोरी है, लेकिन डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो आपको अकली कुव्वत बता रहे हैं कि आप अकली तौर पे इन चीज़ों पे हावी हों, क्योंकि आपको अल्लाह ने अकल दी है और आप समझें कि मैं अल्लाह पर तवक्कल है और अल्लाह की नेमतों को शुक्र करना है, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जिक्र करती हैं लेकिन आप जो है फ़िक्र नहीं करती। तो बस जिक्र के साथ फ़िक्र भी करें, और फ़िक्र का ताल्लुक दिमाग और अकल के साथ है, तो इंशाअल्लाह आप जो कामयाब हो जाएंगी। बाकी पढ़ने का नोट कर लें, सबसे आसान डिप्रेशन से निकलने के लिए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये कसरत से पढ़ें, दिन रात पढ़ें। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि ये ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह के ख़जानों में से ख़जाना है जो अर्श इलाही के नीचे है, और इसका जो है फरमाया कम से कम जो नफ़ा इसका यह है कि इंसान का डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। आज की ज़बान में कम से कम दिल का गम हम ख़त्म हो जाता है, अदना नफ़ा ये है। और उसके अलावा आप 99 तक चले जाएं, सबसे बड़ा नफ़ा ये है कि अल्लाह के ख़ास ख़जानों में से ये ख़जाना है। और बीच में आप नोट कर लें, बीच में गोया कि कितने हो गए, पहला और आखिरी, बीच में आपके 97, गोया कि 97 जो नफ़े हैं वो तो नबी ने जिक्र ही नहीं किए जो इससे मिलते हैं। लिहाजा आप इसको कसरत से पढ़ें, आप इंशाल्लाह डिप्रेशन से निकल आएंगी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन हज़रत ये है। आम आदमी भी इस पर अमल करे तो अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेज़ार शुरू हो जाता है और शुक्र अदा बिल्कुल।